ये हमारी पुरानी हवेली है जो पिताजी ने बनवाई थी। ये बड़े भाई के हिस्से में आ गया था, लेकिन वो घेर में रहने लगे। इसका ताला बंद है। मेरा जन्म इसी मकान में हुआ था और ये हिस्सा अगला मेरे हिस्से में आ गया था जब अलग अलग हुए थे। ये हमारा आपका अपना घर है। ये फ़िलहाल ट्रैक्टर हमारा यहाँ खड़ा है। और ये भाइयों, बारिश इतनी पड़ी 3 दिन के धरती गड़ा दी। ये देखिए पानी अब भी नहीं सूखा, 3 दिन हो गए। बहुत गजब की बारिश थी। सबसे बड़ा नुकसान धान वालों का हुआ, क्योंकि धान जिनका कट गया वो तो ठीक रहे, जिनका रह गया फजीता हुआ। एक साल हमारा भी ऐसे हुआ था। हमारे 25 बीघे धान था ठेके की ज़मीन का, और वो 4 दिन अक्टूबर में झड़ लगा था, वो सारी गिर गई थी। फिर हमने वो लेबर से कटवाई और उसका नाड़वा सारा गल गया। फिर यूनिवर्सिटी में, हमारी जो यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पहले सिवाय फार्म के नाम से था, और यहाँ से मैंने डायरेक्टर साहब से कह के पूछ के, वहाँ एक थ्रेसर था जो धान को निकालता था, वो लाए हम, और उसमें को वो सारी धान निकाल ली। तोड़ा बासमती थी, लेकिन वो बाज़ार में 500-600 रुपये कुंटल रेट कम बिकी। नरेला मंडी में बेच के आए थे हम। मतलब बहुत नुकसान रहा उसमें, कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो पाया। और भाइयों, गन्ना एक ऐसी फसल है, खड़ा रहे, गिर जाए, लोट पिटैया हो जाए, लेकिन इसका बिगड़ता कुछ नहीं। अब देखो ये पेडी एक बार बंद भाई फिर गिर गई, ये तो भी पूरा वजन देगी, बल्कि पड़ी पड़ी और बढ़ेगी। कुछ पोगे जम गए पड़ी हुई में, ये और अच्छा वज़न देंगे, क्योंकि इनमें गन्ना बन जाएगा। और जो ठीक से बंध गया वो खड़ा है, वो भी पूरा वज़न देगा। अगर ओड़ा पड़ जाए तो इसका पत्ता तो चिर जाएगा, लेकिन गन्ने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो साग सब्जी हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। ये गन्ना ही ऐसी फसल है जो बहुत पक्की है। ये देखिए सही खड़ा है। काम तो सारे होंगे, एक समय वो भी आएगा, बारिश के लिए तरसेंगे, हे भगवान बारिश गिर दे, लेकिन कहने से भी नहीं गिर पाएगी। आज किसान चाह रहा है भगवान और ना पड़े, क्योंकि बाजी जगह तो बड़ा बुरा हाल है, बाढ़ तक आ गई। अक्टूबर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, घर ढह गए लोगों के। हमारे यहाँ तो फिर भी गनीमत है, बस उसकी लीला है ऊपर वाले की, वो कब क्या करते कोई पता नहीं। ये सरसों किसान ने बारिश से पहले बो दी थी, कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत अच्छी जम गई। सरसों के साथ इसमें साँठ भी है। हालांकि साँठ कितना है, एक बिलान से ऊंचा नहीं होता, सरसों ऊपर निकल आएगी। भाइयों, ये है धतूरा। हमारे यहाँ तो इसे अढ़ावा बोलते हैं, बेकार है, पाड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसके दाने खाते हैं, बीज नशा करता है। कहते हैं किसी को नशा हो रहा है, इनका धतूरा खा लिया क्या, तो ये वो धतूरा है जिसमें बहुत नशा होता है, ऐसा सुनने में आया है, मैंने तो कभी चखा नहीं। यह है बुरचुटा, बुरचुटा बोलते हैं। कुछ भाई तो इसकी दवाई बताते हैं, इनको दवाई बहुत बढ़िया काम करती है। अब जो जाने सोताने, ये है वो चिरचिटा क्या बोलते हैं। इसकी जड़ बताते हैं कि अगर चाप ले तो जाड़ दांत बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो ये सारी औषधि खड़ी हैं। कुछ लोग इनको पीस कर पाउडर बना कर, दवाई बना कर पैसा कमा रहे हैं। किसान भाई जो हैं इसे पाड़ के गिर दें, अगर हमारे खेत में ये हो गया तो इसे पाड़ के भगा देंगे।
किसी के लिए जहर है, किसी के लिए दवाई है। देखो जी, दवाई तो हर चीज़ में है। खाने वाला चाहिए और खुआने वाला चाहिए। ये देख लो भाई, ये धान बिल्कुल बीमार होगी, लोट पिटी हुई पड़ी, देख लो। काम तो सारे होंगे, कटेगी भी, झड़ेगी भी, जाएगी भी बाज़ार। ये इधर मिर्च खड़ी है, इसे रोग लग गया था, ये पाड़ दी। कुछ पेड़ खड़े हैं, फिर बारिश आ गई तो अब का तो नुकसान ही रहा इनमें। भाइयों, ये ज़मीन ऊंचा है, अगर झील होती तो यहाँ जल भरे होते। ये किसान ने जहीं और बरसीम बो दी अपना चारा। अक्टूबर में बरसीम और हरा चारा जहीं बो देते हैं हमारे यहाँ। सभी जगह खैर ऐसे बोते हैं पशुओं के लिए। भाइयों देखिए, धान हमारे यहाँ मुंजी बोलते हैं, लोट पिटियो, लेकिन पूरा खेत नहीं गिरा, 50% गिरी है। ये देखिए, शेर का बच्चा मौज ले रहा है। भाइयों, इसके खाने से कोई घाटा नहीं आता। परमात्मा उतनी कहीं ना कहीं को आमदनी दे देता है, खाने दो। एक बार का किस्सा है, हमारे गेहूँ गाभा आ रहे थे, ये फरवरी की बात थी, और पहले बिजरनी हुआ करती थी, मतलब सांड और गाय जो थी जंगलों में घूमती थी और चौकीदार उनकी रखवाल करता था। तो वे हमारे कोई 2.5 बीघे नंबर था, सारे गेहूँ खा गई ऊपर ऊपर से। और भाइयों, तड़की में आया सुबह सुबह, मैंने देखा तो उसमें थोड़ी सी दड़िया बच रही, बाकी सारा खा लिया वो। बड़ा गुस्सा आया। तो एक हमारे चाचा थे, उन्हें बापू बोलते थे, धारा सिंह परिवार में थे। कहने लगे, लाला गुस्सा ना करे, गाड़ी मत देवे, नू जी नू भगवान और देगा, देख ले तू कितने गेहूँ निकलेंगे। मुझे यकीन नहीं आया, आप विश्वास नहीं करने के। उसमें बाल निकली सारे में, बहुत टॉप की, और वो 4.5-5 कुंटल प्रति बीघे की पैदावार हुई। और जिस हिस्से में नहीं खाया था गायों ने, वो ज़्यादा लंबा बढ़ कर गिर गया, उसका फूंस हो गया। तो ये चमत्कार था। तो मैंने जब से, अगर कोई सांड या गाय हैं, उनको मारा नहीं, धमका दिया, चाहे वो बात अलग है, हट कर दी, वो हट गया, नहीं हटा तो आँख बंद करके अपने घर चलाया परमात्मा का नाम लेकर। और बाढ़ को सिर्फ कहता हूँ, किसी भी जंगली जानवर के पीछे भाला लाठी लेकर मत भागो। परमात्मा वहाँ नहीं देगा, कहीं और से देगा, कहीं तो खाओगे। तो भाइयों, ऐसे मन विचार होने चाहिए। कोई बात नहीं, खा रहा है, किसी को दोषी मत ठहराओ, परमात्मा पे छोड़ दो। और अगर ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो उनको दूर तक छोड़ाओ, काफ़ी दूर ले जाओ, लेकिन उन्हें गाली मत दो, ना मारो पिटो, प्यार से ले जाओ, कोई बात नहीं। मन में एक भाव रखो, हे परमात्मा, तूने इन्हें जन्म दिया, भला करना, हमारा भी करना, इसका भी करना। अपने इस पाप के भागी मत बनो। जो इनके साथ बुरा कर रहा है वो दंड खुद भुगतेगा, आज नहीं तो कल, वो नहीं तो उसकी औलाद भुगतेगी, ये सत्य है। देखिए, इस चारे को सारे खा गए पशु। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं लाभ जरूर होगा। ये देखिए भाइयों, इस चारे को पशु खा गए, बिल्कुल चूरा कर दिया और उसको भी खा गए। ये पूरा ऊपर से चट कर दिया गायों ने, ये भी चट कर दिया। कोई बात नहीं, इनका कोई कर्ज था पुराना। ये हमारे पंडित जी का खेत है, कोई बात नहीं, गम नहीं मानना, और जगह से आ जाएगा।
भाइयों हमारे यहाँ ऐसी बुग्गी होती हैं पहले लकड़ी की आती थी, अब लोहे की बनने लगी हैं। और ये 2 बम लगी होती है इसमें, और झोटा जोड़ते हैं इसमें, इसको जोड़ के चलाते हैं इसमें। उस क्षेत्र में तो गाड़ियाँ हैं, और ये हमारे शामली, खतौली, दोराला कई जगह बनती हैं। अब तो खैर हर शहर में बनने लगी। इधर हमारा चक आगे आपका ये रोड पर है। भाइयों सुबह सुबह उसमें भी टहलना चाहिए आँखों की रोशनी बढ़ती है, और लोग ये बताते हैं शुगर भी ठीक होता है। अब मैं 4 किलोमीटर घूम के आया हूँ, और अब इधर टहल रहा है। पैर गर्म थे, थोड़ा सा रुक के मैंने उसमें भी चल कर देखा। और अपने चक में भी घूमना चाहिए। जो मेरे भाई काम नहीं करते, टाइम नहीं है उन्हें, तो वो अपना सुबह शाम चक पर घूमें, एक बार तो ज़रूर घूमें। हमारी फसल हमसे रूबरू होती है, वो भी खुश होती है, और हम भी देखते हैं अपनी फसल को भाई कैसी खड़ी है, अच्छी है बुरी। तो ये भैया ये गन्ना हमारा 28 इंच पे था, और अगली बार हम साइज़ बदल रहे हैं। कुछ मेरे भाइयों के फ़ोन आए हैं, वो 4 फुट पर बोते हैं, और कुछ 5 फुट पर। अब ये मुझे वीडियो बनानी उनकी देख के कि 4 की बढ़िया, 5 की बढ़िया। 1-2 किसान ने बताया कि ताऊ जी हम छोटा ट्रैक्टर नहीं रखते, बड़े से सारा काम करते हैं। अब वो 4 फुट पर कैसे कर रहे हैं वो भी देखना है, क्योंकि अगर छोटा ट्रैक्टर यंत्र लेने पड़े तो भाई बहुत महंगा पड़ता है, हर किसान नहीं खरीद पाता। तो ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेरे भाई ने कमेंट किया था कि ताऊ जी गांव के रास्ते दिखाओ, गांव में लोग किस तरह रहते हैं। तो मैं अब गांव को जा रहा हूं, घर को, गांव के गली मोहल्ले दिखाता हूं अपने। भाइयों ये पेडी हमारी लास्ट में गई थी अप्रैल में, हमारे ठेकेदार ने पोगे छोड़ देते। ये देखिए अच्छी खड़ी है, ज़्यादा तकड़ी तो मैं नहीं कहता, लोग तो 10-10 बार बंधवा दें, पर ये 3 बार बंधी है। 2 बार तो एक कक मेढ़ा बंधवाया, उसके बाद में फिर हमने मेढ़ लगवा दी इसकी। ये हमारा ट्रंच का माल आ गया। इसमें 0 लागत है, बहुत कम है, सादे से कम लागत लगाई। खड़ा भी सिंपल है, ज़्यादा तकड़ा नहीं खड़ा, ठीक है। ज़्यादा ऊंचा बढ़ेगा तो फिर भाइयों बंधवाना पड़ेगा, और बंधने के बाद में मज़ा नहीं आता, वज़न कम होता है। आपका तजुर्बा करेंगे। इसका अगर एवरेज सही आया तो फिर हम यही तरीका अपनाएंगे। इसमें लागत कम है और जी भी लगता है। ये दूसरा नंबर है, एक आँख वाला। अब तो इसकी हाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ। दस फुट के आसपास है, चोटी जो ऊपर लो 10 फुट जाली, जहाँ गोबली कट रही है। और इसमें गन्ना 10-11 फुट तो हो ही जाएगा लास्ट लो, जो मेरा अनुमान है। और मैं 15 फुट तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं लग रही इसकी। 15 फुट तो उनका होता है जो बहुत मेहनत करते हैं, कई बार बंधाई करवाते हैं, स्टूल सीढ़ियों पर चढ़ कर बंधवाते हैं। लेकिन उतने लंबे में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें जो मेहनत है हमारी वो सब उसमें चली जा। तो भाइयों अब मैं गांव की तरफ चलता हूं। ये हमारा गांव शुरू हो गया। ये चक हमारा गोरे में ही है, बस एक खेत बीच में है, और सीधा चला गया। यहाँ से तो मेरा चक स्टार्ट है, और जहाँ राइट साइड में पेड़ चमक रहा है, पंडित जी का ट्यूबवेल है, वहाँ से फिर बड़े भाई का शुरू हो गया। ये दोनों भाइयों की ज़मीन हमारी। एक लिप्टिस का पेड़ चमक रहा, मैं आपको दिखाऊं। ये रहा बाईं तरफ है ऊंचा सा, यहाँ तक हमारा चक है इस सड़क पे। और फिर इधर रास्ता चला गया नीलकंठ पे।
इस पे एक चक्रोड़ आएगी छोटी सी, वहाँ से मुड़ गया। तो चलो अब गांव की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे गांव का बोर्ड है। ये इधर नरेश सैनी का घेर है और ये सीधा रास्ता चला गया। ये भी गांव में गया, दोराले गया। ये पहला मोड़ है, बाईं तरफ मुड़ता है। और ये अनिल का मकान है, उसकी जड़ में गया रास्ता। ये सीधा रास्ता गांव में जा रहा है। ये अनिल ने बहुत सुंदर फ्लैट बनाया है, घर है बहुत सुंदर। ये कृष्णपाल सैनी का है, जिसके 5 ट्रैक्टर हैं, मकान। और मैं भी सीधा चल रहा हूँ। यहाँ से राइट को मुड़ना है। यूँ तो लेफ़्ट और सामने को भी रास्ते हैं, लेकिन हमें राइट को घूमना है, सीधा चलना है। यहाँ से घर शुरू होता है। ये हमारी पुरानी हवेली है जो पिताजी ने बनवाई थी। ये बड़े भाई के हिस्से में आ गया था, लेकिन वो घेर में रहने लगे। इसका ताला बंद है। मेरा जन्म इसी मकान में हुआ था और ये हिस्सा अगला मेरे हिस्से में आ गया था जब अलग अलग हुए थे। ये हमारा आपका अपना घर है। ये फ़िलहाल ट्रैक्टर हमारा यहाँ खड़ा और ये ऊपर आने जाने का इधर से इधर का रास्ता बनाया हुआ है। ये घेर है हमारा इधर। वो कहते हैं ना गांव में घर घेर, इधर घर इधर घेर। अभी पेंट करवाया इसमें और ये भवन निर्माण चल रहा है फ़िलहाल। ये सामने गली तक ये बड़ा गेट है हमारा घेर का, ये गली तक है बस, यहाँ एंड है इसका। इधर रास्ता इस झोड़ की तरफ गया, सामने गांव में चले गए। सामने को होकर राइट को जाएंगे तो दोराला सिवाय निकल जाएंगे। इसमें काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं। और अभी ये ऊपर कंप्लीट होते ही हाय इसमें लेंटर पड़ेगा। अभी ढूला तैयार हो रहा है, आज हो जाएगा कंप्लीट। और भाइयों इधर मुझे अपना एक बड़ा रूम बनाना है, ऑफिस टाइप। ये खाली जगह रहेगी, 18 फुट है। उसमें ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह खड़ी हो जाया करेंगी, क्योंकि बारिश में भीजते थे हमारे ट्रैक्टर। पिछले साल 4 ट्रैक्टर हमारे भीजते रहे, पन्नी वन्नी ढकी, काम नहीं चला। ये 14.25 फुट के आसपास है ऊंचाई लेंटर की। ये हमारा ऑल्टरनेटर है, यहाँ से सब हटा कर दूसरी तरफ रख दिए जाएंगे। ये भाई जो हमने पुराने मकान थे हमारे, इसमें हमने टाइल लगवाई और नीचे भी पत्थर लगवाए हैं। ये गेट इधर से एंट्री है जो सामने वाले मकान की तरफ खुलता है। ये रहा गेट। 2 रास्ते हैं, इधर हमारा मोहल्ला आगे जाकर बंद है। ये परिवार के लोग रहते हैं, इधर भी हमारे खानदानी है सब। तो भाइयों ये था हमारा गांव और ये था हमारा आपका घर। कभी किसी भाई को आना हो, मिलना चाहते हो तो आ सकते हैं। ये घर आपके लिए है। गांव का नाम मैंने दिखा दिया था, पवरसा। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।